हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी कांतले में। मैं रोहित कुमार आज जो है आपके लिए लेकर आया हूं। जैसे आप सभी को पता है 10 जनवरी को जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम हुए हैं तीनों शिफ्ट के, है ना। तो बच्चों से वार्तालाप करके जो क्वेश्चन मुझे पता चला है ना, मैं वो आपके सामने लेकर आया हूँ। आज उनको क्या करना है, सोल्व करना है क्वेश्चनों को, और आपको इसी प्रकार से इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। जिन बच्चों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, आपको पता है बस फर्स्ट शिफ्ट है, पहला एग्जाम था 10 तारीख से, अब से स्टार्ट हुए हैं आज से एग्जाम, ठीक है। तो जिन बच्चों के एग्जाम रहे हुए हैं, अभी नहीं हुए हैं ना, अब होने वाले हैं, तो उनको इसी के अकॉर्डिंग क्या करनी है, तैयारी करनी है, ठीक है। तो मैं आज आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने बच्चों से पूछा है जो क्वेश्चन हमें पता चला है ना, जो एग्जाम में आए हुए हैं, वो चाहे फर्स्ट शिफ्ट का हो या सेकंड का हो या थर्ड का हो, वो मैंने क्वेश्चन आपके पास लेकर आया हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है। देखो पहला एक जो बच्चे ने बताया था कि क्या था, मुहावरा आया था, ये क्या, ऊंट के मुंह में जीरा। ये एक आपका क्या है, मुहावरा आया है, ठीक है। तो कि इसका अर्थ बताना था क्या होगा, क्योंकि मुहावरे का अर्थ बताना होता है, ठीक है। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या था, ऊंट के मुंह में जीरा। देखो इसका अर्थ था आपके लिए क्या, आवश्यकता से जो मतलब जितनी हमने उसकी अपेक्षा की थी, है ना, उससे कम प्राप्त होना। क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आवश्यकता से कम प्राप्त होना, है ना। क्या हो जाएगा भाई, आवश्यकता से कम प्राप्त होना, इस मुहावरे का अर्थ था, ठीक है। ऑप्शन में आपको ये दिखा होगा, ठीक है। जिस बच्चे ने इसको सोल्व किया है, ठीक है, तो उसका आंसर ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से करना है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, ये कुछ आपके पर्यायवाची आए थे, ठीक है। एक तो आपका हिमालय का पर्यायवाची आया था, है ना, शारदा का पर्यायवाची आया था, उत्कंठा का पर्यायवाची आया था, ठीक है। तो इनके पर्यायवाची बहुत ईजी है, मैंने इनको पढ़ा भी रखा है। जिस बच्चे ने मेरी पर्यायवाची की वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आपको वीडियो को जाकर देख लेना। इन सब की पर्यायवाची मैंने आपको करा रखी है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, जैसे हिमालय का पर्यायवाची जो इसके आंसर में आया था, वो आया था हिमगिरी। क्या आया था भाई, हिमगिरी। क्या आया था भाई, हिमगिरी, है ना। इसके ऑप्शन में आया था हिमगिरी, ठीक है भाई। इसके ऑप्शन में क्या आया था, हिमगिरी आया था, ठीक है। तो आपको पता है हिमगिरी होता है और हिमाचल भी होता है इसका, है ना। हिमालय का पर्वतराज भी होता है ना, बहुत सारे हैं आपके, लेकिन आपको ऑप्शन में जो मिला था वो ये मिला था। जो बच्चों की बताई हुई बातें हैं, बस मैं उसी को बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसका जो आंसर था ये था। बात करते हैं शारदा। शारदा के पर्यायवाची मैंने आपको वीडियो में करा रखे हैं, ठीक है। जिस बच्चे को देखने हैं और एक्स्ट्रा उसके पर्यायवाची, ठीक है। तो शारदा किसका पर्यायवाची है, ठीक है। तो सरस्वती का पर्यायवाची है। किसका भाई, सरस्वती का पर्यायवाची है क्या, शारदा, ठीक है। बात करते हैं उत्कंठा, है ना। उत्कंठा का इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेचैनी। उत्कंठा का मतलब क्या होता है, बेचैनी, ठीक है। तो इसका जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा, ध्यान देना क्या होगा। एक तो होगा इसका उत्सुकता। क्या हो जाएगा भाई, उत्सुकता हो जाएगा। 1 सेकंड में, चलिए देखते हैं, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, एक तो उत्सुकता हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका एक हो जाएगा क्या, चलिए ध्यान दें, एक होगा लालसा। लालसा होता है इसका, है ना। एक होता है औत्सुक्य, ये भी इसका पर्यायवाची होता है, औत्सुक्य, ठीक है। तो ऐसे कुछ पर्यायवाची आए थे। देखो हर शिफ्ट में एक पर्यायवाची जरूर आया, ठीक है। तो ये तीनों शिफ्ट के पर्यायवाची है। अब आप देख लेंगे कि कौन सी शिफ्ट में कौन सा आया था, ठीक है। तो बच्चों ने मुझे बताया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। ये 3 पर्यायवाची आए थे, तीनों शिफ्ट के लिए एक एक पर्यायवाची आया था, तो मैंने आपको बता दिया है। चलिए ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन आया था, देखो क्या करा कि जिसे कहा ना जा सके, एक ये वाक्य आया था। तो इस वाक्य के लिए आपको एक शब्द लिखना था, ठीक है। जिसे कहा ना जा सके, ठीक है, उसके लिए एक शब्द लिखना था, ठीक है। तो इसके लिए क्या शब्द होगा, जिसे कहा ना जा सके, उसे हम बोल सकते हैं अकथनीय। क्या बोलते हैं, अकथनीय। क्या हो जाएगा भाई, अकथनीय। जिसे कहा ना जा सके वो क्या हो जाएगा, अकथनीय। इसके लिए एक शब्द लिखना था आपको, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अकथनीय। ये इसका आंसर ठीक था। जिस बच्चे ने इसका आंसर ठीक लगाया होगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो फिर आपसे पूछा गया था जल
देखो अतिवृष्टि और अनंत और स्थावर का विलोम शब्द है ना, इनका विलोम शब्द पूछा गया था। अब जिस बच्चे से मैंने पूछा उन्होंने मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताए थे कि इनका पर्यायवाची पूछा गया, इसलिए मैंने चारों को ले लिया। ठीक है, हर उसमें एक पर्यायवाची जरूर पूछा गया है और विलोम शब्द भी पूछा गया। ठीक है, तो इनका हमें को विलोम शब्द बताना था। क्या बताना था? इन सारे शब्द का हमें क्या बताना था? विलोम शब्द बताना था। तो एक शिफ्ट में एक आया था, तो ध्यान देंगे जो एक आयताची अग्नि हो सकता है, अगर ऑप्शन में अग्नि होगा तो आपका ठीक हो जाएगा, या फिर क्या हो सकता है? निर्जल। क्या हो सकता है? निर्जल। ठीक है, ऑप्शन में या तो अग्नि होगा या निर्जल होगा, अगर विलोम शब्द जल का आया था। ठीक है, तो उसका आंसर इन दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा अतिवृष्टि। इसका क्या हो जाएगा? क्या भाई? अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा? अतिवृष्टि का क्या होगा? ये तो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। ठीक है, अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपको मिला होगा ऑप्शन में, आपने जिस बच्चे ने सही लगाया होगा उसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अनंत। अनंत का विलोम शब्द क्या होता है? ध्यान देंगे, अनंत का विलोम शब्द होता है अंत। क्या होता है भाई? अंत होता है अनंत का। क्या हो जाएगा भाई? अंत। ठीक है, अनंत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। बात करते हैं, एक आपके पास है स्थावर। क्या भाई? स्थावर। स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? एक सेकंड। चलिए ठीक है, तो ध्यान दें, बात करें हम स्थावर की। तो स्थावर का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? स्थावर का विलोम शब्द होगा क्या आपका? जंगम। क्या होगा? जंगम। ठीक है, ये स्थावर का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द हो जाएगा। यह आया था आपका, शायद सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे से पूछा गया था, शायद उन्होंने बताया था कि जंगम है ना, स्थावर का पर्यायवाची वो क्या विलोम शब्द पूछा गया था, तो क्या होगा? जंगम होगा। ठीक है, फिर एक आपसे पूछा गया था मुहावरा आया था शायद ये। ठीक है, ये भी सेकंड शिफ्ट का ही है, लेने के देने पढ़ना। ठीक है, लेने के देने पढ़ने मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, इसका अर्थ क्या है? लेने के देने पढ़ना मतलब जान जोखिम में पढ़ना। इसका मतलब क्या होगा? जान जोखिम में पढ़ना, है ना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जान जोखिम में पढ़ना। ठीक है, इसका भी आपका जो ये मुहावरा है लेने के देने पढ़ना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जान जोखिम में पढ़ना। ठीक है, ये तो आपके क्वेश्चन हैं जो मैंने बताए हैं, जो आपके आज की दोनों तीनों शिफ्ट में आए हुए हैं, जो बच्चों से पता चला है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नहीं बता पाए बच्चे, कुछ भूल गए हैं ना, तो जो पता था उन्होंने मुझे बताया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, और एक बात का और ध्यान रखना कि जैसे आपका सिस्टम ओपन होता है, ठीक है, तो उसमें ना आपकी भाषा के मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आता है? कॉलम आता है कि आपको मैथ करना है, हिंदी करनी है, या इंग्लिश करनी है, या रीजनिंग करनी है ना, इस प्रकार से कॉलम आता है ऊपर स्क्रीन पर, है ना। तो आपको क्या करना है? बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। जब तक आप ऊपर, अगर सपोज करो ये हिंदी का है, ये मैथ का है आपका, ठीक है, ये आपका जीएस का है, जीके जीएस का, और ये आपका क्या है? रीजनिंग का है। ठीक है, ध्यान देना, अगर ऐसे कॉलम लगे हुए हैं, आपको जो भी पहले करना है तो आपको पहले स्क्रीन पर जो ऊपर दिया होगा उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जब भी जाके आपके क्या होगा? ऑप्शन सिलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, वरना सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, अपना टाइम खराब करोगे। तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर हिंदी करनी है, ठीक है, तो आपको हिंदी वाले को पहले ऊपर सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसके क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देना है। ये नहीं कि ऐसे ही स्पेस करके आप हिंदी पे गए और फिर आप ऑप्शन लगाओगे तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होगा, नहीं लगेगा। तो आपको पहले क्या कर देना है? पहले ऊपर स्क्रीन पे दिया गया होगा हिंदी, तो आपको हिंदी का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद आपके ऑप्शन लग पाएंगे, वरना नहीं लग पाएंगे। ऐसे मैथ का भी करना है, ऐसे जीएस का करना है। ठीक है, सभी का आपको ऐसे पहले ऊपर दिया होगा आपको ऐसे कॉलम में, तो आपको पहले उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्योंकि आंसर आपका सिलेक्ट तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो पहले आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, और दोस्तों ध्यान देंगे, जितना भी आपके अब एग्जाम होंगे, ठीक है, उन सभी एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस भी बच्चे का पेपर आने वाला है, वो बच्चा अगर हर एग्जाम की जानकारी चाहता है तो क्या करना है आपको?
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और दोस्तों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, ठीक है। तो हर एग्जाम की अपडेट, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, सब चीज़ हम आपके इस चैनल पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हर तरीके से आपके क्या डाउट वगैरह जो भी होंगे वे भी क्लियर होंगे। हर क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व कराया जाएगा रीजन के साथ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। देखते हैं कल जो एग्जाम होएगा उसकी तीनों शिफ्ट, ठीक है, उसके जो भी क्वेश्चन हम बच्चों से ले पाएंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए एक वीडियो कल भी आपके लिए आ जाएगी, ठीक है। तो हर वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हर एग्जाम के क्वेश्चंस की जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही।